गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आपने देखा कि हम लोग चैप्टर नंबर 12 की डिस्कस कर रहे थे। तो हमने कल वाला जो हमारा वीडियो था उसके अंदर हम लोगों ने कोटि और घात निकालना सीख लिया था, ठीक है। और मैंने आपको समीकरण के दो प्रकार के हल होते हैं उनके बारे में बताया था, व्यापक हल और विशिष्ट हल। और आज जो है बच्चों हम बात करेंगे समीकरण के हल कैसे ज्ञात किए जाते हैं। तो देखो, अवकल समीकरण का निर्माण करना टॉपिक हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है। तो आपको जो है 12.2 और 12.3 नहीं करनी है, 12.1 के बाद डायरेक्ट 12.4 पर आ जाना है। तो हम यहाँ तरीकों की बात करेंगे, हर एक्सरसाइज का तरीका जो है हम यहाँ पढ़ेंगे। तो मैं आज 12.4 करवाऊँगा, समीकरण के हल ज्ञात करना है। तो 12.4 जो आपकी एक्सरसाइज है उसमें मेथड होता है बेटा कि चरों के पृथक्करण द्वारा क्या करना, हल ज्ञात करना। जैसे कि वर्ड आपको ध्यान है, पृथक्करण का मतलब क्या होता है, ठीक है। पृथक्करण का मतलब होता है, जैसे मान लो एक बॉक्स के अंदर मान लो दो प्रकार की गेंद हैं, एक तो सफ़ेद और एक नीली गेंद है। आपको कह दें कि बॉलों का पृथक्करण कीजिए, तो कैसे करेंगे आप? सफ़ेद को अलग कर देंगे, नीली अलग कर देंगे। बस उसी प्रकार यहाँ पृथक्करण का मतलब है कि एक्स वालों को अलग और वाई वालों को अलग। तो जैसे देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास में। सबसे पहला लिखेंगे सर, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, दी गई अवकल समीकरण e⁻x+1 एंड cos x इंटू डी एक्स प्लस e⁻y एंड sin x इंटू डी वाई बराबर 0। ये है आपकी अवकल समीकरण। अब हम कौन सा मेथड लगा रहे हैं? चरों का पृथक्करण वाला। तो देखो, हमेशा देखो, मैं y वाले को तो इधर ही रखना पसंद करता हूँ। आप भी कोशिश कीजिए इधर रखने की, और x वाले यानी dx वाले को इधर ले जाइए, dx वाले को इधर ले जाइए, ठीक है। अब देखिए, शायद ये क्वेश्चन लिखने में ही कोई गड़बड़ हो गई इस क्वेश्चन के अंदर। एक सेकेंड रुकिएगा बच्चों, e⁻y होना चाहिए, लिखा गया है ये x। चलो देखिए, ये e⁻ होना चाहिए y। अब देखो, y वालों को y की तरफ, x वालों को x की तरफ। तो देखो, ये e⁻y+1 इधर आ जाएगा, ठीक है। और ये sin x इधर आ जाएगा, यानी कि x वाले x की तरफ, y वाले y की तरफ। कहने का इसको बोलते हैं चरों का पृथक्करण। y वाले y की तरफ, x वाले x की तरफ, ये होता है चरों का पृथक्करण, ठीक है। अगर ये तरीका नहीं लगता है अवकल समीकरण के अंदर, तो फिर कोई अन्य तरीका सोचिए आप, ठीक है। नंबर वाइज क्रम से सभी तरीके पढ़ेंगे हम, ठीक है। कोई भी लग सकता है, देखो वो आपने को देखो क्वेश्चन देख के ही पता लगेगा। अब सुनिएगा, अगर मैं देखो यहाँ पर अब इसका समाकलन करना है बेटा। देखो, छोटे मोटे समाकलन होते हैं, उनमें ज़्यादा चिंता मत कीजिए, बड़े सिस्टम से आप उनको इजीली सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। अब आपको पता है कि नीचे वाले को अगर मैं t मानता हूँ, ऊपर अवकलन मौजूद है, कैसे? देखो, माना e⁻y+1 को अगर मैंने t माना, तो e⁻y का अवकलन e⁻y 1 का 0 dy बराबर dt, यानी कि e⁻y इंटू डी वाई के स्थान पर आ जाएगा dt, यानी ये हो जाएगा 1/t इंटू डी टी। और ये कोटेक्स का कोटेक्स रहने दो। अब हम समाकलन करेंगे, 1/t का हो गया बेटा समाकलन log t, राइट। और यहाँ देखिए बेटा, आप कोटेक्स का होता है माइनस कोसेक, सॉरी, कोटेक्स का होता है बेटा log sin x। कितना होता है बेटा? log sin x। कोटेक्स का समाकलन होता है बेटा log sin x, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर बेटा आप थोड़ा गौर फरमाइएगा। अब बुक में ऐसे भी कर देता है वो log sin x। अब यहाँ e⁻y t का मान रख दो वापस। t का मान कितना था आपके पास में बेटा, बोलिए बच्चों, t का मान कितना था? e⁻y+1 था। यहाँ t का मान रख दीजिए
और ये log sin x है प्लस, अब देखो ये c जो होता है ना, इसको हम इच्छाधारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इच्छाधारी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कैसा भी रूप धारण कर सकता है। मैंने यहाँ क्या किया, c को log c लिख लिया। log को मैं c को मैं tan c लिख सकता हूँ, sin c लिख सकता हूँ, माइनस c लिखता हूँ, e की पावर c कुछ भी लिख सकता हूँ जैसी ज़रूरत है। ठीक है, अब देखो मेरे पास इधर log था, मैं चाह रहा था कि c भी log में चेंज हो जाए और ये log m प्लस log n बन जाए। ठीक है, तो आप कहेंगे सर log e टू द पावर y प्लस 1 बराबर log m इंटू एन सी और साइन एक्स का मल्टीप्लाई हो गया, log से log कट गया, आंसर आ गया e टू द पावर y प्लस 1 बराबर c इंटू साइन एक्स। लो जी, ये आपके पास में अवकल समीकरण का हल आ गया। तो ये है बेटा चरों का पृथक्करण। अब एक क्वेश्चन और बताते हैं आपको। चलो ये दूसरा सवाल ले लेते हैं अपने, ये वाला। फिर एक अवकल समीकरण आपको दी हुई है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई, और ये दी हुई है 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, अब चरों का पृथक्करण करना है, तो मैंने क्या कहा था, y वाला y डी वाई के पास में, x वाला डी एक्स के पास में। तो मैंने 1 प्लस वाई स्क्वायर को इधर लिया है, तो क्या हो गया 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, और x वाले को ले गया डी एक्स की तरफ। अब इसका कर देंगे समाकलन, तो इसका समाकलन कितना हो गया, tan इनवर्स y, और इसका हो गया tan इनवर्स x। बहुत बार आया हुआ सवाल एग्जाम में। ठीक है, अब देखिए tan इनवर्स, इसको यूं भी लिखा जाता है, देखिए tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर c। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x बनना चाहिए। अजी मैं tan इनवर्स x के पास में tan इनवर्स y को ले गया और c को इधर लाया, माइनस c बन गया, और आप जानते हैं c होता है। ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता c के ऊपर। अब आप कहेंगे सर फॉर्मूला लगा दिया, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का क्या होता है, x माइनस y एंड 1 प्लस एक्स वाई बराबर c। ठीक है, अब देखो ये tan इनवर्स उधर जाएगा, tan c बन जाएगा, x माइनस वाई बटा में 1 प्लस एक्स वाई बराबर क्या बन जाएगा, tan c। और tan c को हम c लिख सकते हैं। c एक यहाँ पर स्वेच्छ अचर है, इच्छाधारी अचर है, कोई भी रूप ले सकता है ये। c की चिंता मत कीजिए, इधर गुणा कर दीजिए, क्या हो जाएगा x माइनस वाई c 1 प्लस एक्स वाई। तो बेटा ये आपके पास में अवकल समीकरण का हल आ गया। चरों के पृथक्करण द्वारा अवकल समीकरण का हल ज्ञात करना। पृथक्करण शब्द से आप जानते हैं कि x वाला x की तरफ, y वाला y की तरफ। सीधा ध्यान रखा करो, एक तरफ dy कर लिया करो, एक तरफ dx कर लिया करो। x वाले सारे dx की तरफ, y वाले सारे dy की तरफ, यही चरों का पृथक्करण है। ठीक है, 12.4 और 12.5 जो प्रश्नावली है वो एक ही मेथड के ऊपर डिपेंडेंट है। अभी बात करते हैं कैसे दोनों प्रश्नावलियाँ एक कैसे हैं, बस थोड़ा सा चेंज है इनमें। सुनिए, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखो तीसरा क्वेश्चन हम लेते हैं। ठीक है, देखो कोई बात लिख लेना, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या लिखा हुआ, sec स्क्वायर एक्स इंटू टेन वाई एंड डी वाई, फिर sec स्क्वायर वाई इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल 0। अब आप कहेंगे, देखो यहाँ लिखिए कि सर sec स्क्वायर एक्स इंटू टेन वाई एंड डी वाई, और इधर जाएंगे तो कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर वाई इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स। राइट, वही डी वाई वाला एक तरफ, डी एक्स वाला एक तरफ। अब डी वाई के पास में तो आ जाएंगे वाई वाले, तो टेन वाई तो पहले से यहाँ है, इस sec स्क्वायर को इधर ले आओ। ठीक है ना, आज के क्वेश्चन लिखने में इसमें भी गड़बड़ लग रही है। चलिए डी वाई, और इधर चलिए अभी माइनस वाला इधर ले आओ, प्लस का नहीं हो जाएगा क्या, ये माइनस का इधर ले आओ वापस, प्लस का हो जाएगा। भाग तो आप यानी भाग देने के बाद लिया ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो माइनस टेन एक्स अपॉन में sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, इधर ले आओ माइनस का, प्लस हो जाएगा। अभी देखो टेन को आप लिखेंगे साइन वाई बटा में कोस वाई, और नीचे 1 अपॉन में कोस स्क्वायर वाई इंटू डी वाई प्लस
यहाँ लिख दो साइन एक्स, समाकलन का चिन्ह लगा लेना, दोनों तरफ समाकलन भी तो करना होता है। साइन एक्स बटा में कोस एक्स, 1 बटा में कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बराबर 0। अब देखो एक कोस की एक घात कट जाएगी, इस तरह से कोस की एक घात कट जाएगी, तो ये बन जाएगा आपके पास में साइन एक्स या साइन वाई इंटू में कोस वाई एंड डी वाई प्लस, और ये बन जाएगा साइन एक्स इंटू में कोस एक्स इंटू डी एक्स बराबर 0। किसी एक में एक काम कीजिए, जैसे इसके अंदर आप क्या कीजिए, साइन वाई को टी मानिए, साइन वाई का अवकलन कोस वाई हुआ कि नहीं हुआ, तो कोस वाई इंटू डी वाई की जगह पर आप देखेंगे डी टी आ जाएगा, यानी ये बन जाएगा टी डी टी। क्या बन जाएगा, टी डी टी। इस प्रकार ये भी क्या बन जाएगा, यू डी यू। बेटा देखो दोनों अलग अलग हैं, इसको टी माना है तो इसको यू मानिएगा आप, चीज़ एक ही है, ये वाई में और वो एक्स में है, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर बटा में 2 प्लस ये हो जाएगा यू स्क्वायर बटा में 2 बराबर में सी। ठीक है, अब टी की जगह पर आ गया साइन स्क्वायर वाई और इसकी जगह पर आ गया साइन स्क्वायर एक्स बराबर में इधर 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 2c हो गया, 2c को आप c लिख सकते हैं। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। साइन इनवर्स एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई को 1 मत कर दीजिएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स जो होता है वो 1 होता है, ये दोनों साइन साइन है। तो बेटा ये थी आपकी 12.4 प्रश्नावली का मेथड कि चरों के पृथक्करण द्वारा आपको क्या करना है, अवकल समीकरण को हल करना है। ठीक है, एक्स वाला एक्स की तरफ और एक नॉर्मल सा समाकलन बनेगा लास्ट के अंदर, उस समाकलन को आपने हल कर देना है। अब हम बात करने वाले हैं 12.5 प्रश्नावली की, तो सुनिएगा इस प्रश्नावली का जो हेडिंग है वो है कि चरों के पृथक्करण में, चरों के पृथक्करण में सम्मानित होने वाले अवकल समीकरण। सम्मानित का मतलब है कि चरों के पृथक्करण में रूपांतरित होने वाले अवकल समीकरण। रूपांतरित, समझ रहे हैं मेरी बात आप कैसे? जैसे देखो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 उठाया, यानी x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर इंटू डी वाई अपॉन में डी एक्स बराबर ए स्क्वायर है। अब देखो मैं इसमें 12.4 का तरीका लगाता हूँ, चरों का पृथक्करण लगाने की कोशिश करता हूँ, परंतु यहाँ चरों का पृथक्करण नहीं हो पा रहा है क्योंकि x प्लस वाई है, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। तो ऐसी जगह पर हमें क्या करना पड़ता है, एक प्रतिस्थापन करना पड़ता है। x प्लस वाई को मैं यहाँ v मान लेता हूँ। प्रतिस्थापन करने से क्या हो जाएगा, जो आपका समीकरण है वो चरों के पृथक्करण में रूपांतरित हो जाएगा। अब देखिए क्या बन जाएगा, x का अवकलन 1, y का डी वाई अपॉन में dx बराबर में v का बेटा dv अपॉन में dx। तो आप कहेंगे सर डी वाई अपॉन में dx की जगह पर बन गया dv अपॉन में dx माइनस 1 बन गया, तो हो जाएगा v स्क्वायर dv अपॉन में dx माइनस 1 बराबर में a स्क्वायर। अब v स्क्वायर का गुणा कीजिए, v स्क्वायर इंटू में dv अपॉन में dx माइनस v स्क्वायर बराबर में a स्क्वायर, तो v स्क्वायर इंटू dv अपॉन में dx बराबर a स्क्वायर प्लस में v स्क्वायर। ठीक है भाई। अब देखो यहाँ लगेगा बेटा चरों का पृथक्करण, तो देखिए कैसे, v वाले आ जाएंगे सारे dv के पास में, सुनिए क्या हो जाएगा, v स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर इंटू डी, और बेटा इधर चला जाएगा ये dx, और x वाला कोई और है ही नहीं, दोनों तरफ समाकलन का चिन्ह। देखो यहाँ चरों का पृथक्करण लगाया मैंने, यानी 12.4 प्रश्नावली का यूज़ मैंने यहाँ पर किया है, तो आपकी जो समीकरण है 12.4 के अनुसार होगी। अब ये बात आती है कि समाकलन कैसे होगा। अब देखो एक नियम है समाकलन के अंदर अपने पास, जैसा ऊपर वैसा नीचे दिख जाए ना आपको, तो नीचे देखो v स्क्वायर के साथ में a स्क्वायर जुड़ा हुआ है, तो ऊपर भी आप सेम वैसा ही बना लीजिए। आप v स्क्वायर के अंदर a स्क्वायर जोड़ लीजिए और a स्क्वायर घटा लीजिए, बटा में कितना है v स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर इंटू डी, और ये है dx।
अब दोनों को भाग दीजिए, वी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में वी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का भाग दिया तो कट गए, क्या रह गया, ओनली डी वी रह गया। ए स्क्वायर एक अचर राशि है, 1 में वी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर इंटू डी वी और ये बराबर में है डी एक्स। अब डी वी को आप लिख लीजिए वी ये माइनस का ए स्क्वायर 1 में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो 1 में ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन में ए यानी वी अपॉन में ए और ये हो जाएगा एक्स प्लस सी। एक घात कट गई, v का मान लाइए जरा कितना था, x प्लस वाई माइनस ए टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में a बराबर में x प्लस सी। फिर x से x आपका कट गया तो बेटा ये आपके पास में जो आंसर बन गया वो बन गया y बराबर ए टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में a प्लस में कितना बेटा सी। तो ये आपके पास में आंसर बन गया, ठीक है ना। इस तरह से चरों के पृथक्करण में आपका जो है समीकरण बदल जाएगा, आपको एक उचित प्रतिस्थापन करना पड़ेगा। अब देखो समझिएगा मेरी बात आगे। अब आगे जैसे दूसरा सवाल है, जरूरी नहीं है कि हर सवाल में आपको प्रतिस्थापन ही करना है। एक सवाल है मेरे पास जिसमें आप बिना प्रतिस्थापन के एक छोटी सी ट्रिक लगेगी, उसके ऊपर देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। देखो क्या है कि x प्लस वाई एंड डी एक्स माइनस डी वाई बराबर में डी एक्स प्लस डी वाई। अब देखो आपको क्या करना है, इसको इधर भेजना है। दोनों समाकलन कर देना है इस तरह से। तो देखो dx का तो हो गया x, dy का समाकलन हो गया y। अब देखो x प्लस वाई को यदि मैं t मानता हूं तो आप यहां देखेंगे अवकलन कितना आया इसका dx, इसका कितना आया dy और ये dt, यानी dx प्लस dy की जगह पर dt बन गया और ये t बन गया। 1/t का समाकलन होता है log t और t किसको माना था आपने, x प्लस वाई को। तो बेटा ये आपके पास में आंसर भी आ गया। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। अगर दिखे ऐसा क्वेश्चन तो डायरेक्ट कर दीजिएगा, कोई भी फॉर्मूला लगाने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है बच्चों। तो आज मैंने आपको 12.4 और 12.5 के बारे में बता दिया। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा और जिन प्रश्नों में आपको समस्या आ रही है वो आप मुझे उनका जो प्रश्न संख्या लिख करके मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, उनका हल आप तक पहुँचा दिया जाएगा, ठीक है जी। धन्यवाद। हाँ, एक विशेष सूचना से बच्चों के लिए कि आपका जो है अभी गुरुवार को मैथमेटिक्स का टेस्ट होगा, ठीक है। उसमें जो है हम लोग जो है सिलेबस आपको एक तो चैप्टर नंबर 11, एक तो चैप्टर नंबर आपको दिया जाएगा उसमें 11 और एक दिया जाएगा चैप्टर नंबर 2 और 3, ठीक है बेटा। आप तैयारी कीजिएगा इसकी।